हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम एक प्रैक्टिकल रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कंबाइंड लाइन एंड बार ग्राफ। हमने प्रीवियस क्लासेस में लाइन ग्राफ बार ग्राफ बनाने सीख लिए हैं। सो ये जो कंबाइंड लाइन एंड बार ग्राफ जो कि हम सेपरेटली बनाते थे, अब इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, लाइन एंड बार ग्राफ को दोनों को कंबाइन कर देंगे जो सेपरेटली बनाया जाता था। सो इस तरह के लाइन एंड बार ग्राफ को बनाया जाता है टू डिपिक्ट द डेटा रिलेटेड टू सम ऑफ द क्लोजली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हम इस तरह के डेटा को कंबाइन लाइन एंड बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कुछ एसोसिएशन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक डेटा हम कंबाइन लाइन एंड बार ग्राफ के थ्रू मीन मंथली टेम्परेचर्स एंड रेनफॉल दिखा सकते हैं। सो ये देखिए, मैंने एक रफ स्केच बनाया है। तो यहाँ पे एक लाइन ग्राफ है टेम्परेचर का एंड एक बार ग्राफ है। सो आपका क्या करेंगे, यूल टेक अ ग्राफ पेपर एंड आप लोग एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेंगे इस तरह से। एंड एक्स एक्सिस में आपका जाएगा मंथ्स, वाई एक्सिस में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रेनफॉल जो भी इसका यूनिट होगा इन सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड आप टेम्परेचर प्लॉट करेंगे जो भी डेटा है। ठीक है, तो अब हमें कौन से यूनिट को बार से दिखाना है, कौन से यूनिट को लाइन से दिखाना है, वो समझ लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर एक कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फिनोमेना है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो हम चेंज दिखाने के लिए वील यूज़ द लाइन टू रिप्रेजेंट द टेम्परेचर। वेयर एज रेनफॉल एक सीजनल फिनोमेना है, तो हम एक बार यूज़ करेंगे। ओके, सो हम रेनफॉल को बार के हेल्प से प्लॉट करेंगे। सो फाइनली ये कहलाता है कंबाइंड लाइन एंड बार ग्राफ। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। सो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। The question is, draw a combined line and bar graph for showing mean monthly temperature and rainfall in New Delhi using the following data. So ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, we have to draw a combined line and bar graph. So ये न्यू दिल्ली का मंथली टेम्परेचर एंड रेनफॉल है, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स। मंथ्स दिए गए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कैसे हमें एक कंबाइंड line and bar graph banana hai. So now let us learn the process of how to construct a combined line and bar graph. So firstly you will take a graph paper. Right now it's not available to me, so I have just tried to show you all very roughly. So सबसे पहले बनाने से पहले let's see the data. तो डेटा को देखते हैं। अब देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कहाँ है, कौन से मंथ में है। सो हाईएस्ट टेम्परेचर है जुलाई के मंथ में, दैट इज़ 33.6। फिर रेनफॉल है आपका हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त 18.36। लोवेस्ट रेनफॉल है 2.5 इन द मंथ ऑफ जनवरी। लोवेस्ट टेम्परेचर भी है 13.8 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेंगे। सो जैसे आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस में जाएगा मंथ्स, यहाँ पे वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में रेनफॉल, इधर टेम्परेचर। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे डेटा को देखते हुए जिस प्रकार का डेटा है, सो अब देख रहे हैं कि 2 भी है, यहाँ पे लोवेस्ट 2 भी है। सो आई हैव टेकन अ गैप ऑफ एटलीस्ट 2, ओके, इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सो दोनों को मैंने सेम रखा है इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ठीक है, एंड द लास्ट आप देख सकते हैं 34 है। एंड अगर हम टेम्परेचर जब प्लॉट करेंगे तो ऑफकोर्स 34 के अबव कोई डेटा है नहीं। एंड अब ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करो तो टेक अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड देन टू राइट 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओके, तो हम पहले इस चीज़ को एक्सिस टाइटल दे देते हैं, बाद में भी कर सकते हो। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हम रेनफॉल लिखेंगे, अभी बहुत रफली है, रेनफॉल इन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम बार बना लेते हैं। बार कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेनफॉल। सिंस आई टोल्ड यू ये एक सीजनल फिनोमेना है, तो हम बार ही बेस्ट रहता है, सूटेबल रहता है फॉर रेनफॉल। सो अब एक्स एक्सिस पे भी आपको एक इक्वल विड्थ का बार बनाना है। आप 0.5 बनाना चाहते हैं, 1 सेंटीमीटर, इट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ योर ग्राफ पेपर।
ओके, अभी तो मैंने अजय से थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे 0.5 ओके जस्ट रफली बना के दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मंथ ऑफ जनवरी में था 2.51 सेंटीमीटर। ओके, सो अप्रॉक्स यहाँ आएगा, एक बार बन गया, फिर एंड सो ऑन आपको प्लॉट करते जाना है। फिर है 2.1 ओके, ऑलमोस्ट थोड़ा छोटा सा 1.29, ठीक है, जस्ट दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। 1.3, 7.70 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है, फिर 17.68, ठीक है, जस्ट में रफली है, रफ रिप्रेजेंटेशन है इन ऑर्डर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। फिर है आपका 18 नेक्स्ट मंथ में, 18 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड द शेप एंड साइज, इट्स माई पर्पज इज जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। उसके बाद सितंबर में है 12.29, सो ये हो गया सितंबर का। फिर है 1.02, 0.25 very minimum, then we have 1 point, ओके, सो ये हो गया आपका मंथ्स। सो यहाँ पे हम लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया आपका मंथ्स। देन नेक्स्ट हम टेम्परेचर को भी प्लॉट कर देते हैं। नाउ टेम्परेचर इज़ अ चेंजिंग डेटा, सो हम यूज़ करेंगे इसके लिए लाइन। सो जनवरी के मंथ में टेम्परेचर था 13.8, 13.8, फिर 16, 21.6, 27, फिर है आप 33 in the month of May, फिर है 30, फिर है 29 पॉइंट, ओके इट्स 33, 33.6, ओके, सो यहाँ पे सॉरी दिस वन 33.6, जुलाई में है 30.9, सो यहाँ पे आ गया 13.9, फिर है आपका 29.8, इट्स हियर रफली, फिर 29.2 द मंथ ऑफ सितंबर, थोड़ा सा यहीं पे ही आएगा, ओके, फिर है 25 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 25, फिर है 19, इट्स 19 इज हियर, फिर दिसंबर में है 15.2, okay, so this is how you'll get connect this with the help of a smooth line. Okay, कि ये नहीं था, थोड़ा गलत हो गया था,
Okay, so you keep connecting a rough representation है, so don't mind, but you should be connecting very efficiently. Okay, so now this is done. Okay, everything is done. अब हमें इसका एक suitable title दे देना है. You can add it here. Okay, so it will be combined line and bar graph. Okay, then you can also extend the title showing mean monthly temperature जो भी दिया गया है, temperature and rainfall in New Delhi. Okay, so ये title थोड़ा ऊपर जाएगा, and you can also make a legend or an index at the bottom, or if you have space left on the this side of the paper. Okay, however I'm making it here to make you all understand. ठीक है, तो now you want to color the bar, you can color. Okay, use the same color, जो भी कलर्स यूज़ करें सारे के लिए सेम कीजिए. अगर आप इसको शेड करना चाहते हैं जो भी करिए कीजिए. ओके, सो एंड लाइन को सपोज ब्लैक सिंबल दिया है या ब्लैक पेन यूज़ किया है, तो यू कैन प्लॉट इट हियर. ओके, एंड राइट लाइन ग्राफ and whatever color you have used it. Okay, so you can write bar graph, or you can also इस प्लेस पे तो आप रेनफॉल भी लिख सकते हो, and here you can write your temperature in degree centigrade. Okay, you can do that also, कोई भी ऑप्शन लेके. So this is how your combined line and bar graph is constructed, and it's quite a easy process. So I hope you all have at least